थी। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद जो कानून व्यवस्था को अपना बदला, जैसे ऐसा लगता था कि वही सब टाइम जॉब नहीं है। बिल्कुल। एक नेता होने के नाते, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एमपी ही क्यों ना हो, उनका ये फुल टाइम जॉब है कि आप जो जनता के सेवा के लिए कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको 24 घंटा चौकन्ना रहना है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका फुल टाइम जॉब। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सफर खत्म होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की जगह लेंगे केशव प्रसाद मौर्य? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वजह है योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो वो खुद स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर उनका रहना कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। वो तो एक योगी हैं और वो मठ में जरूर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का खुद दावा करना ये बताता है कि भाजपा में अब उनका सफर खत्म होने वाला है। भाजपा से अब गायब योगी आदित्यनाथ होने वाले। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा बदल जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए या गोरखपुर चले जाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान छोड़ देनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये दावा किया जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ मौर्य समाज के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के दिलों पर राज करते हैं और अब उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान संभालनी ही चाहिए। तो क्या ऐसे में योगी आदित्यनाथ का खेल खत्म हो गया है? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंकिता जुड़ चुकी है तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। अंकिता, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकिता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को लेकर दावा किया जा रहा है। खुद विधायक योगी आदित्यनाथ से नाखुश हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली चले जाइए और उत्तर प्रदेश की कमान को छोड़ दीजिए। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने 2 बार मुख्यमंत्री बनने के साथ राज तो कर लिया, लेकिन क्या अब उनकी बुलडोजर वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में चल नहीं पा रही है? क्या कहना है? देखिए, बुलडोजर वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में ना चलना, ये तो सवाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस पे योगी आदित्यनाथ जो है वो पास हो जाएंगे, क्योंकि मैं कई बार यूपी गई हूँ, कई दफा मैंने जब लोगों से बातचीत की है वहां पर, तो उनका कहना है कि हमें तो योगी आदित्यनाथ बड़े पसंद है। अब उनके पसंद होने की वजह क्या रही कि बुलडोजर एक्शन लोगों को बड़ा पसंद आता है। आपने गैंगस्टर्स का जो पूरा मामला हुआ था उसमें भी देखा था, जो बुलडोजर चले थे, फिर उसके पहले भी कई संपत्तियों को जब्त किया गया। इसके बाद जो कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी देखा जाना चाहिए, बहुत ज्यादा ढीली थी। अखिलेश यादव के सरकार में भी, उसमें भी सुधार योगी आदित्यनाथ की ओर से आया। तो लोगों को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए जो वहां पर है, कि उनकी कानून व्यवस्था अच्छी हो। जो गुंडा राज था, जो गुंडागर्दी थी, यूपी को एक गुंडागर्दी के तौर पर भी देखा गया था। याद होगा जैसे मुंबई को एक माफिया के तौर पर देखा जाता था कि गैंगस्टर्स रहते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी था। लेकिन उस राज को जो है वो खत्म किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो एक ये कहना कि उस प्लस पॉइंट से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए आम जनता के मन में ये प्लस पॉइंट है, तो लोग उन्हें पसंद तो करते हैं बड़े। अंकिता, यहाँ पर अगर मैं टोकूं तो योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं जब दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं, जब रात के अंधेरे में पीड़ित को ही जला दिया जाता है और उसमें पुलिसकर्मी ही शामिल होते हैं और कई पुलिसकर्मी धमकी देते हैं कि आपने गवाही दी तो आपके परिवार के साथ कुछ हो सकता है। वही बुलडोजर वाली राजनीति की बात करें जो मध्य प्रदेश, दिल्ली तक देखी गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी कि आप इंसाफ बुलडोजर के जरिए नहीं कर सकते, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो क्या एक दौर था योगी आदित्यनाथ का, वो दौर अब खत्म हो रहा है? वही बताने की मैं कोशिश कर रही थी कि लोगों के मन में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था योगी आदित्यनाथ का, वो नजर आ रहा था। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि आप बार बार बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि एक कानून व्यवस्था है, उसके आधार पर आपको चलनी चाहिए थी। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद जो कानून व्यवस्था को अपना
बदला जैसे, ऐसा लगता था कि वही सब कुछ सुप्रीम है, वही पुलिस है, वही डीसीपी है और वही सब कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलते बदलते अब जो उनकी वो कानून व्यवस्था है उसमें लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब देखा जा रहा है लोगों, सोशल मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो दिखाता है कि आपने क्या गलत किया, क्या आपने सही किया। एक ऐसा दौर था जब लहर चल रही थी योगी की, अब धीरे धीरे वो कम हो रही है, वो दिखा। लेकिन फिर भी अभी अगर मैं लोकसभा इलेक्शन की बात करूं, जो एक परिणाम आ रहे थे, एग्जिट पोल्स आ रहे थे कि उतना मोदी सरकार जो है वो बनने में वक्त लगेगा, थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन क्या हुआ, बहुमत से बनी ना। वही हाल ये उत्तर प्रदेश में है कि लोगों के अंदर एक नाराजगी तो है, एक गुस्सा तो है, लेकिन अब चेहरे पर सवाल होता है कि अगर एक बेहतरीन चेहरा मिलेगा तो शायद योगी आदित्यनाथ बदले जा सकते हैं सीएम के तौर पर। अब इसमें विधायक खुद ही कह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ का एक वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां वो ये कहते हैं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री पद को संभाल सकता है, और मैं ही क्यों, मेरे तमाम कार्यकर्ता भी ये सपना देख सकते हैं, और मेरा फुल टाइम जो जॉब है वो मुख्यमंत्री बने रहना नहीं है। तो मैं खुद नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री पद मुझे मिले या ना मिले, ये हाईकमान का फैसला होगा, लेकिन ये कह देना कि वो एक योगी है, उनका काम राजनीति करना नहीं है, तो इसको लेकर आप कैसे देखती हैं कि वो मुख्यमंत्री रहे 2 बार के, और अभी भी तीसरी बार उनके चेहरे को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन क्या वो खुद ही अपने पद के लायक नजर नहीं आते? जी बिल्कुल, इसमें 2 पॉइंट है, मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगी। पहला तो ये, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई भी सपना देख सकता है, सपना तो कोई भी देख सकता है, हर कोई कार्यकर्ता पीएम बनने का सपना देखता है, लेकिन क्या पार्टी उन्हें मौका देगी? पार्टी भी ये देखती है कि आपका चेहरा क्या है, आपके चेहरे पे प्रभावशीलता कितनी है। अगर चेहरे की बात ना होती तो आज कहीं भी इलेक्शन होता, योगी आदित्यनाथ को नहीं जाना पड़ता एक स्टार प्रचारक के तौर पे, लेकिन वो जाते हैं, यानी कि उनके चेहरे पर तवज्जो दी जा रही है। तो एक चेहरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है कहीं के लिए। तो हर कोई प्रधान सीएम बन सकता है, वो थोड़ा लाजमी नहीं होता कि जो लोग हैं, जो जैसे केशव प्रसाद मौर्य की आपने बात की, वो एक चेहरे के तौर पर देखे जा सकते हैं। दूसरा जो है कि उन्होंने एक हाल में बयान दिया था कि मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। एक नेता होने के नाते, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एमपी ही क्यों ना हो, उनका ये फुल टाइम जॉब है कि आप जो जनता के सेवा के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपको 24 घंटा चौकन्ना रहना है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका फुल टाइम जॉब नहीं है, आप मठ में कार्यरत है, क्योंकि अगर 24 घंटे में कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है तो जनता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे में ये कहना कि फुल टाइम जॉब नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है जो खड़ा करता है। या तो आपको अब काम से अलग होने का मन कर रहा है, अब सीएम पद से आप अलग होना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो आप किसको बनाना चाहेंगे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या योगी किसी दूसरे शख्स को अपना कमान सौंपेंगे, ये भी बहुत एक लाजमी सवाल है। देखिए बिल्कुल, अगर हम कहें तो क्या अति आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि वो बयान तो कुछ भी जारी करेंगे, लेकिन हाईकमान उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नस है वो योगी आदित्यनाथ ने पकड़ ली है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने के लिए तुले हुए बीजेपी विधायक नजर आते हैं, बीजेपी विधायकों का दबाव सामने आता है, साथ ही साथ जयंत चौधरी योगी आदित्यनाथ की नीति से प्रभावित नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा ओपी राजभर खुद सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। तो ऐसे में जो सहयोगी दल हैं वो योगी आदित्यनाथ को नकार रहे हैं, जो खुद की सरकार है उनके विधायक भी योगी आदित्यनाथ को नकार रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य खुद योगी आदित्यनाथ से राहें अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरी भाजपा में योगी आदित्यनाथ अकेले हो चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा क्या 27 के चुनाव से पहले क्या योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद से हटना तय माना जाएगा, क्या केशव प्रसाद मौर्य उनकी जगह ले लेंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।